आप सबको मेरी राम राम। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपसे उस कथा को कहूँगा जिस कथा में पाप तो इंद्र ने किया और जिसकी सजा आज भी औरतों को भोगनी पड़ती है। ये सजा क्या है? औरतें 3 दिन तक अशुद्ध रहती हैं, चौथे दिन वो शुद्ध होती हैं। जिन दिनों में इन दिनों में पूजा पाठ धर्म कर्म सब निषेध होता है। वो इंद्र का कौन सा पाप है जिसकी सजा आज भी औरतों को भोगनी पड़ती है? चलिए आपको मैं वो कथा बताता हूँ। एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था तो इंद्र के मन में अभिमान आया, क्योंकि जब भी इंद्र सभा में बैठता था उनके गुरु बृहस्पति आते थे। इंद्र खड़ा होकर उनका स्वागत करता था, मान सम्मान करता था। और एक दिन इंद्र के मन में एक अभिमान आया, भाई राजा मैं हूं और ये सन्यासी आता है और मैं खड़ा हो जाता हूं, इसको मेरा सम्मान करना चाहिए क्योंकि राजा मैं हूं और मैं इसका करता हूं। अगले दिन जब गुरु बृहस्पति सभा में आए तो इंद्र ने खड़े होकर उनका स्वागत नहीं किया। अब गुरु बृहस्पति ने देखा कि मेरा अब यहाँ पर सम्मान नहीं है। अब गुरु बृहस्पति चुपचाप वहां से चले गए। और ये नियम आप और हमारे ऊपर भी लागू होता है। जहां हमें इज्जत ना मिलती हो वहां पर हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए, चाहे वो सगे बाप का घर ही क्यों ना हो। देखिए मैंने क्यों कहा कि सगे बाप का घर? आपने सती की कथा सुनी होगी, फिर भी मैं आपसे कहता हूं। सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के अंदर उसने सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर भगवान शंकर को, जो उनके दामाद थे, द्वेष के कारण नहीं बुलाया। यज्ञ के दिन सभी देवी देवता राजा दक्ष के पास जा रहे हैं तो सती को भी पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है। तो उसने भगवान शंकर से कहा चलो आप और हम भी चलते हैं। भगवान शंकर ने कहा देखो वहां से बुलावा नहीं आया और जहां से बुलावा ना आए, जहां इज्जत ना मिले, हमें वहां पर जाना नहीं चाहिए। उसने बहुत कहा, जिद करने लगी और बोली महाराज ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि पिता के घर में, भाई के घर में औरत बिना बुलाए भी जा सकती है। भगवान शंकर बोले ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, लेकिन मैं वहां पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब सती अपनी पति के मना करने के बावजूद भी राजा दक्ष यानी अपने पिता यहाँ के पास पहुंची, पर वहां पर उसका किसी ने कोई सम्मान नहीं किया। बल्कि जब यज्ञ आरंभ हुआ तो वहां सभी देवी देवताओं को आहुति दी, लेकिन भगवान शंकर का वहां भी निरादर किया, अपशब्द कहे। जब अपशब्द कहे तो सती से अपने पति का ये निरादर स्वीकार नहीं हुआ और उसने अग्नि कुंड के अंदर कूदकर अपनी आहुति दे दी। इसलिए कह रहा हूं कि जहां हमें सम्मान ना मिलता हो वहां हमें जाना नहीं चाहिए, जाए वो अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। अब गुरु बृहस्पति ने जब देखा कि मेरा यहाँ पर सम्मान नहीं है तो वो चुपचाप वहां से चले गए। समय बीतता गया, राक्षसों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। अब इंद्र देवता हारने लगे। तब उसे अपने गुरु का एहसास हुआ कि उसका गुरु बेशक युद्ध में जाकर उसके साथ लड़ाई नहीं करता था, पर उसकी योजना, उसके आशीर्वाद से ही वो हमेशा युद्ध जीतता था। अब गुरु की कमी महसूस हुई, उन्होंने एक ब्राह्मण को अपना गुरु बना लिया। लेकिन वो जो ब्राह्मण था उसके यहाँ क्या था कि दुश्मन भी आ जाता तो वो उनकी भी मदद करते थे। किसी ने इंद्र को जाकर बताया, इंद्र ने को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जाकर उस ब्राह्मण की
हत्या कर दी और इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या दौड़ी। अब ब्रह्म हत्या कैसे दौड़ती है? इंद्र को कोढ़ हो गया। देखिए, आज आप और हम लोगों के शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, वो क्या हैं? वो हमारे किए गए पिछले कर्मों के सजाएं हैं जो आज हम भोग रहे हैं। इंद्र को कोढ़ हुआ। इंद्र कहते हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबके पास गया, लेकिन सबने कहा अगर कोई कुछ कर सकता है तो वही ब्राह्मण तेरा कल्याण कर सकता है। तो इंद्र ने बड़ी मुश्किलों से अपने गुरु बृहस्पति को ढूंढा। अब जब गुरु बृहस्पति ने इंद्र को दुखी देखा, मन में दया जागृत हुई और कहने लगे, इंद्र तेरा ये हाल किस प्रकार हुआ? देखिए, 3 चीजें हमारे जीवन में, एक माँ, बाप और गुरु, 3 शख्सियत हमारे जीवन में ऐसी हैं जो बिना स्वार्थ हमेशा अपने भक्तों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर दया करते हैं, प्रेम रखते हैं। औलाद चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो फिर भी हमेशा उनके बारे में भला सोचते हैं। जैसे माँ के लिए कहा गया कि पूत कपूत बने सोवारी, माँ रहंदी माँ बन के, पुत्र पुत्रा लई खैर है मंगदी, फेर फेर के मन के, पुत मेरे तू ततिया मामा रहन परे, मामा ठंडियां छावा छावा कौन करे। और इसका प्रमाण क्या है? देखिए, एक नौजवान है, उसको किसी लड़की के साथ प्रेम हो गया और उसकी प्रेमिका, उसने जब शादी के लिए कहा तो उसकी प्रेमिका पूछती तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? वो कहता है मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। कहले मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे तेरी माँ का कलेजा चाहिए। आज वो प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा पागल हुआ कि माँ के पास गया और माँ का कलेजा निकाल लिया। और जब कलेजा निकाल कर आ रहा है, दरवाजे पर ठोकर लगी, तब भी वो माँ क्या कहती, बेटा कहीं चोट तो न लगी। ये माँ है। और इसी प्रकार बाप है। बाप सारी जिंदगी अपनी इच्छाओं को तो मार लेता है, लेकिन अपने बच्चों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्जे उठाकर, या आज माँ बाप क्या है, खुद सुख सुविधाएं मिले चाहे ना मिले, पर बच्चों की हर सुख सुविधा को पूर्ण करते हैं। एक छोटी सी बात याद आई, कर्जा लेके नई स्कूटी ले आए, चाबी देके पापा मेरे मुस्काए। कर्जा लेके नई स्कूटी ले आए, चाबी देके पापा मेरे मुस्काए, अपनी टूटी गाड़ी पे इतराते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। वो सारी जिंदगी बच्चों की सोच में ही रह जाता है। कहते ना, आदमियों को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, क्यों? कहते औरतें तो अपना मन का हाल किसी न किसी से कह लेती है, और आदमी रोता भी नहीं है और वो सारे आंसू अपने अंदर समा लेता और किसी से कहता भी नहीं है, जिस कारण आज भी उसे सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माँ, पिता, पिता क्या है? देखिए, कई बार बच्चे जागते नहीं है, पिता काम पर चला जाता है, पिता आते हैं, बच्चे सो जाते हैं। कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, किस वक्त कहाँ होते हैं हमको पता नहीं, एक अकेले सबका बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि सबके पापा खुशी रहें, खुशहाल रहें, सबके पापा खुशी रहें, खुशहाल रहें, चंचल बन के बच्चों की वो ढाल रहें, एक अकेले सारे दर्द उठाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और तीसरा इसी प्रकार गुरु हैं। गुरु क्या है? खुद हमेशा एक छोटी नौकरी से काम चलाएंगे, पर उनके पढ़े हुए बच्चे जज बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं। एक गुरु ऐसी शख्सियत है कि जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आगे जाते हैं तो उसको खुशी होती है। बाकी कोई भी शख्सियत हमेशा दूसरे को अपने से ऊपर जाते हुए हमेशा दुखी होती है या जलन महसूस करती है। सुंदरकांड में भी आया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासी दून कपि रूप दिखावा। जब हनुमान जी
सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो वहां पर एक राक्षसनी ऐसी भी है जो परछाई को पकड़ती है। परछाई को मतलब क्या होती है, हमेशा आप और हम ईर्ष्या पता किससे करते हैं, अपने से छोटों से कोई ईर्ष्या नहीं करता, ना बराबर वालों से, हमेशा बड़ों से ही ईर्ष्या करते हैं। पर गुरु एक ऐसी शख्सियत है, बच्चे उससे भी बड़े पोस्टों पर चले जाते हैं, वो फिर भी हमेशा उनके लिए अच्छा भला सोचते हैं। तो अब गुरु बृहस्पति ने जब उसको देखा कि मेरा ये बच्चा परेशान है, दुखी है, तो उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र इसका एक उपाय है, वो ये है कि तू अपने पाप को 4 हिस्सों में बांट दे। अब आपने कभी पाप बढ़ते देखा है? पाप कैसे बढ़ता है? देखिए, आप और हम भंडारे करते हैं, दान पुण्य करते हैं। क्यों करते हैं? कि उससे हमारे पाप कम हो जाएं और हम सुखी हो जाएं। देखिए, भंडारा किया, हमारे पाप कम हो रहे हैं, तो उस भंडारे को जो जो लोग खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे पापों को ले जाते हैं। इस तरह हमारे पाप कटते हैं हिस्सों में। अब क्या होता है, मैं कई जगह देखता हूँ भंडारे होते हैं ना, लोग बर्तन भर भर के आलू पूड़ियां भर भर के ले जाते हैं, और सच्चाई क्या है, वो आलू पूड़ी नहीं है, वो उस इंसान के पापों को खाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे गुरु, हमारे बड़े भी यही कहते हैं कि प्रसाद को बिल्कुल थोड़ा सा लोगे वो प्रसाद है, अगर प्रसाद को ज्यादा लोगे तो वो पाप है। इसलिए प्रसाद को हमेशा थोड़ा लेना चाहिए। अब कहा, इंद्र तू अपने पाप को 4 हिस्सों में बांट दे। तो सबसे पहला पाप दिया धरती को। धरती का पाप क्या था? धरती के ऊपर जब पानी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, बदबू मारती है, तो धरती ने कहा, इंद्र पाप तूने किया, उसकी सजा हम क्यों भोगे? तो इंद्र ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान भी दूंगा। वरदान क्या दिया? कि तेरे खड्डे अपने आप भर जाया करेंगे। अब दूसरा पाप दिया जल को। जल के अंदर आपने काई देखी होगी, हरे रंग की, जब पानी खड़ा हो जाता बदबू मारता है, काई जम जाती है, वो क्या है? वो पानी का पाप है। अब जल ने कहा, इंद्र पाप तूने किया तो सजा हम क्यों भोगे? कहने लगे, एक वरदान भी दूंगा। वरदान क्या दिया? कि जब तक तू चलता रहेगा कभी भी खराब नहीं होगा। पानी हजारों वर्ष चलता रहे, कभी भी खराब नहीं होगा। और तीसरा पाप दिया पेड़ों को। और पेड़ों का भी यही प्रश्न था। पेड़ों का पाप क्या है? सबसे पहले गोंद निकलती है ना, पेड़ों का पाप है। तो पेड़ों ने कहा, इंद्र हम क्यों भोगे तेरा पाप? गलतियां तूने की, गलत काम तूने किए, तो हम सजा क्यों भोगे? क्या लगा, मैं तुम्हें इसके बदले में एक वरदान दूंगा। वरदान क्या था? कि तुम्हें कभी कोई पानी दे चाहे ना दे, तुम्हें अपने आप धरती में से पानी मिलता रहेगा। अब देखो, लाखों करोड़ों वृक्ष हैं जंगलों में, कोई पानी देने वाला थोड़ा है, फिर भी उन्हें मिलता है और हरे भरे हैं। और तुम्हें जो भी ऊपर से काटेगा, तुम उतने ज्यादा हरे भरे हो जाओगे। अब इंसान को कोई ऊपर से काट दे तो खत्म ही हो जाएगा। और पेड़ों को क्या है, जैसा ऊपर से कटता उसकी टहनियां और ज्यादा आ जाती, और ज्यादा फैल जाता है। और चौथा पाप किसको दिया? चौथा पाप दिया औरतों को। जो औरत 3 दिन अशुद्ध रहती है, चौथे दिन शुद्ध होती है, और जिसमें पूजा पाठ, धर्म, कर्म सब निषेध होता है। औरतों ने कहा, इंद्र तेरे पाप को हम क्यों भोगे? पाप तूने किया, उसकी सजा तू भोग, हम क्यों भोगे? कहने लगे, इसके बदले में मैं आप लोगों को एक वरदान दूंगा। अब देखिए, वरदान क्या दिया? जितने भी जीव जंतु हैं, कोई सीजन या मौसम आता है तभी संतान की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन औरतों को क्या आशीर्वाद दिया? आप लोग जब भी चाहोगे ना, संतान की उत्पत्ति ये कर सकते हो, ये आपको वरदान है। तो ये इंद्र का वरदान हुआ। और इंद्र के पाप को आज भी औरतें भोगती हैं, जिसमें 3 दिन औरत अशुद्ध रहती है, चौथे दिन शुद्ध होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय।